सो आज के लेक्चर का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। अगर हमें एग्जाम्स में या कहीं भी किसी भी डेटाबेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टाइप ऑफ डेटाबेसेस क्या क्या हैं, तो वैसे तो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें तो 4 से 5 टाइप ऑफ डेटाबेस यूज आते हैं माइनर प्रोजेक्ट्स में, या फिर बोले तो बहुत छोटे लेवल पे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग के अंदर काफी ज्यादा डेटाबेस यूज आते हैं। टोटल हमारे पास 11 नंबर ऑफ डेटाबेस है आज तक, जो कि पुराने लेवल से यूज हो रहे हैं, पुराने टाइम से यूज हो रहे हैं, और आज जो लेटेस्ट डेटाबेस है वो ब्लॉकचेन है। इस तरीके से करके टोटल हमारे पास 11 डेटाबेस है। पहला जो मेजरली यूज डेटाबेस है वो है रिलेशनल डेटाबेस, या जिसको RDBMS कहा जाता है। दूसरा डेटाबेस आता है NoSQL डेटाबेस। थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। फोर्थ का नाम है इन मेमोरी डेटाबेस, टाइम सीरीज डेटाबेस, स्पेशल डेटाबेस, मल्टीमीडिया डेटाबेस, कॉलमनर डेटाबेस, एक्सएमएल डेटाबेस, NewSQL डेटाबेस एंड ब्लॉकचेन डेटाबेस। ये हमारे 11 डेटाबेस के नाम है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना डेटाबेस आपके सिलेबस में आप उतने गो थ्रू कर सकते हैं। मैं मेजरली बीटेक और BCA में जो डेटाबेसेस यूज होते हैं मैं वो पढ़ाने जा रहा हूं। हम स्टार्ट करते हैं पहले डेटाबेस में। टाइप्स ऑफ डेटाबेस में जो पहला डेटाबेस है उसका नाम है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस। ये रिलेशनल डेटाबेस क्या बोलता है? रिलेशनल डेटाबेस ये बोलता है कि हमारे पास अगर मान लीजिए एक डेटाबेस सिस्टम है जो कि हम एक कॉलेज के लिए लेते हैं, ठीक है, तो हमने कॉलेज के लिए एक डेटाबेस सिस्टम बनाया। इस कॉलेज वाले डेटाबेस सिस्टम के अंदर काफी सारी एंटिटीज हो सकती है। एंटिटीज मतलब काफी सारी चीजें हो सकती है। पहली चीज अगर हम मान के चले तो हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट एक एंटिटी है हमारे लिए। अगर हम दूसरा बोले तो हमारे पास टीचर एक एंटिटी है। अगर हम थर्ड लेके चले तो हमारे पास थर्ड जो है वो हम ले सकते हैं पेमेंट एक एंटिटी है। ये 3 एंटिटी हम मानते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा RDBMS के अंदर कि क्या ये 3 चीजें जो हमने ली है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। बिल्कुल है। कि अगर मान लेते हैं स्टूडेंट फीस डिपॉजिट करता है तो हो जाएगा पेमेंट्स में। अगर स्टूडेंट कोई क्लास ले रहा है तो हो जाएगा टीचर में। टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो वो कनेक्टेड है स्टूडेंट से। टीचर को अगर सैलरी आ रही है तो आ रही है पेमेंट से। तो आपस में सारी की सारी टेबल्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब अगर बात करें RDBMS की डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या कहती है? दीज डेटाबेसेस स्ट्रक्चर्स डेटा इनटू ऑर्गेनाइज्ड टेबल। इस RDBMS के अंदर जो डेटा रहता है वो प्रॉपर अच्छे से बनी हुई स्ट्रक्चर टेबल के फॉर्मेट में रहता है, दैट हैव प्री डिफाइंड कनेक्शंस बिटवीन देम। जब हम इनको बनाते हैं तो कौन सी टेबल किससे कैसे जुड़ी है, किस टेबल का किससे कैसा कनेक्शन है, हम पहले बता के चलते हैं। कि टीचर की टेबल स्टूडेंट से जुड़ी है, जो हमने यहां बनाया ना कनेक्शन, कि स्टूडेंट टीचर से जुड़ा है और टीचर पेमेंट से जुड़ा है, वो हम सारा कनेक्शन पहले बताते हैं। नाउ डेटा मैनिपुलेशन एंड क्वेरीइंग आर परफॉर्म्ड यूजिंग SQL। यहां पे जितने भी डेटा के ऑपरेशन होंगे, जो कि मैंने पहले बताया, आप डेटा डाल सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डेटा डिलीट कर सकते हो, डेटा अपडेट कर सकते हो, डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो। ये सारे ऑपरेशन एक लैंग्वेज से कंट्रोल होते हैं जिसका नाम है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नाउ वेल नोन इंस्टेंस एनकम्पस, जो कि कुछ नाम दिए गए हैं हमें डेटाबेसेस के, जो इसके एग्जांपल्स हैं। MySQL करके एक डेटाबेस है जो RDBMS है। PostgreSQL, Oracle डेटाबेस, Microsoft SQL सर्वर। आपको देखना है ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर कैसे हैं, कहां अवेलेबल है, तो आप किसी भी एक डेटाबेस का नाम यहां से ले और डाल दें, एंटर प्रेस करें, आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी जहां से वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे के सारे जो मैंने आपको नाम यहां पे दिए हैं, ये सारे डेटाबेस RDBMS में आते हैं, ये रिलेशनल डेटाबेस में आते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डेटाबेस इज NoSQL डेटाबेस। देखो डेटाबेस, मैंने बोला कितनी बार मैं बोल चुका हूं कि डेटाबेस पे अगर हमको ऑपरेट करना है, काम करना है, तो डेटाबेस पे काम करने के लिए एक लैंग्वेज है SQL। क्या कोई ऐसा डेटाबेस भी एग्जिस्ट करता है जिसपे बिना SQL के काम हो जाए? तो बिल्कुल है। काफी सारे डेटाबेस आजकल के टाइम में है जो बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर MS वर्ड या MS एक्सेल जैसे काम करता है वैसे काम करते हैं। मतलब उनमें किसी भी तरह की SQL क्वेरी नहीं लगानी पड़ती है। उस टाइप का जो फेमस एग्जांपल है वो है MongoDB। आप जाए यहां पे जाके लिखिए MongoDB। ये पहला डेटाबेस सर्वर है। अगर आपको दूसरा यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं Firebase। ये सारे डेटाबेस सर्वर जो हैं ये बेसिकली क्लाउड के जैसे काम करते हैं, इनमें कोई SQL क्वेरी नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, ये सारे डेटाबेस कैसे? NoSQL। अब NoSQL से क्या मतलब समझ में आ रहा है? यहां पे डेटा टेबल के फॉर्मेट में तो बिल्कुल नहीं होता, मतलब कोई टेबल नहीं बनानी है। यहां पे कोई स्ट्रिक्ट, कोई अच्छा सा सेटअप नहीं किया जाता कि अगर मैंने बोला रोल नंबर पहले आएगा, नाम बाद में आएगा, ऐसा कोई सेटअप नहीं है यहां पे। और यहां पे SQL क्वेरी भी लगाने की जरूरत
नहीं पड़ती। इवन यहां पे एक टेबल का दूसरे टेबल से कनेक्शन होना भी जरूरी नहीं है। तो इस टाइप के डेटाबेस को कहते हैं नो सीक्वल डेटाबेस। थर्ड हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को समझने से पहले हम एक बार चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर जो काम आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस वो मल्टीमीडिया और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए काम आता है। देखते हैं कैसे, एक छोटे से एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मेरे को एक चीज बनानी है जिसका नाम है कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर के अंदर मेरे को बेसिक 4 ऑपरेशन चाहिए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो मेरा ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के पास 4 फंक्शनैलिटी है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। कुछ इस तरह के एप्लीकेशंस में, कुछ इस तरह के एग्जांपल में काम करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। चलो एक एग्जांपल और समझते हैं। अगर मान लीजिए हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना है, जस्ट लाइक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या क्या हो सकता है? हम बोल सकते हैं कि बेसिकली एक यूजर हो सकता है, उस यूजर के बाद उसका एक प्रोफाइल भी होता है जिसको हम एडमिन कहते हैं, जहां से वो अपनी प्रोफाइल, फोटो, पोस्ट वगैरह अपलोड करना, वो सब कुछ देख सकता है। आजकल इनके पास एक और डैशबोर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिक्स। ठीक है, या फिर हम इजी नाम देते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड करके होता है। ये 3 डिफरेंट एंटिटी है, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? यूजर एडमिन से कनेक्टेड है, मतलब अगर एक यूजर अपने पैनल पे जाके एक पोस्ट डालता है, ठीक है, तो पोस्ट किस पे दिखेगी? बाकी सब यूजर्स को दिखेगी। ऐसे ही वो अपने डैशबोर्ड पे देख सकता है उसको व्यूज कितने हैं। अब आगे जाके ये कैसे कनेक्टेड है? ये आगे जाके और कनेक्शंस में जुड़े हुए हैं। ये आगे जाके ऐसे जुड़े हैं कि यहां पे हो सकता है उस यूजर के फ्रेंड्स हो सकता है उन फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स हो सकता है उनकी पोस्ट भी हमको दिख रही हो, पब्लिक, प्राइवेट, और ये फीचर्स इस तरह के बड़े एप्लीकेशंस में यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस अप्रोच। ठीक है, नाउ दिस डेटाबेसेस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये क्या रखते हैं? अपने पास डेटा तो रखते हैं, जैसे बाकी टेबल जो है वो डेटा अपने पास स्टोर करती है। ये डेटा के साथ उन डेटा का एक्शन भी अपने पास रखते हैं, कि मतलब वो डेटा काम क्या करेगा वो भी अपने पास होल्ड करके रखते हैं। यूटिलाइज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दे वर्क वेल फॉर एप्लीकेशंस लाइक, जो कि मैंने बताया, इंट्रीग डिजाइन, मतलब कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन हो गई, या फिर साइंटिफिक कैलकुलेशंस हो गए, या फिर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गए, उनमें काम आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। लास्ट हमारा है इन मेमोरी डेटाबेस। इन मेमोरी डेटाबेस क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं हमारे पास प्रॉपर्ली मेमोरी कितने तरह की है। तो मेमोरी हमारे पास 2 पार्ट्स में सेग्रीगेटेड है, एक तो रैम जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और एक हमारी हार्ड ड्राइव। ठीक है, ये 2 तरह की मेमोरीज हमारे पास होती है। अब इन मेमोरी डेटाबेस क्या बोलता है? इन दिस डेटाबेस डेटा इज केप्ट इन द प्राइमरी मेमोरी, मतलब इस टाइम पे अगर मैं मेरे लैपटॉप पे पीडीएफ चला के बैठा हूं, जब तक मैं इस पीडीएफ को क्लोज नहीं करूंगा ये रैम में ओपन रहेगी, मतलब एक प्रोसेस के जैसे, एक थ्रेड के जैसे चलती रहेगी। इस टाइप के डेटाबेस को बोलते हैं इन मेमोरी डेटाबेस, मतलब वो डेटाबेस या वो डेटा जो रैम के ऊपर चल रहा है, तो किस तरह के डेटाबेस में बनता है? इन मेमोरी डेटाबेस के अंदर। लीडिंग टू क्विकर डेटा रिट्रीवल, इससे क्या होता है? रैम थोड़ी फास्ट होती है, उसे डेटा हमको जल्दी मिल जाता है। देयर आर एम्प्लॉयड इन एप्लीकेशन दैट डिमांड इंस्टेंट डेटा प्रोसेसिंग एंड टॉप नॉच परफॉर्मेंस। इस तरह के डेटाबेस को सिर्फ उसी तरह के डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पे परफॉर्मेंस कैसी चाहिए? हाई स्पीड, सुपर स्पीड। गेम्स हो गए, क्योंकि गेम सारे कर्नल्स और थ्रेड्स के थ्रू रन होते हैं। गेमिंग एप्लीकेशंस हो गए, हमारे प्रोसेसिंग एप्लीकेशन हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस हो गए, इन सब के लिए इन मेमोरी डेटाबेसेस यूज होते हैं। परफेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेजरली 4-5 तरह के जो डेटाबेस है ये क्या होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।